दोस्तों, आज की कहानी धनी और मनी की है। धनी और मनी ये दोनों दो दोस्त थे। मनी बहुत ही अच्छा इंसान था जो कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, जबकि धनी एक ऐसा इंसान था जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वो झूठ बोलने में कभी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन वो दोनों बैठकर अपने जीवन के बारे में बातें कर रहे थे जब धनी ने कहा, मनी, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें पैसे कमाने के लिए शहर जाना चाहिए? थोड़े समय विचार कर अपने मित्र से सहमत होते हुए मनी ने कहा, वास्तव में एक बहुत अच्छा विचार है। हम शहर में यहाँ के मुकाबले बहुत अच्छा कमा सकते हैं। वो दोनों शहर जाने के लिए तैयार हो गए। शहर जाकर 1 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और इतने समय में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। 1 साल बाद उन्होंने गांव जाने का फैसला किया। लौटते समय धनी ने अपनी मेहनत की कमाई को छिपाने का विचार व्यक्त किया। वो बोला, मैं सोच रहा था कि अगर हम इतना सारा पैसा गांव ले जाते हैं तो लोग सोचेंगे कि हम तो बहुत अमीर हो गए हैं और कोई हमसे ये धन चोरी कर सकता है। हम इसे यही छिपा सकते हैं और जब भी हमें पैसे की आवश्यकता हो यहाँ आकर ले जा सकते हैं। क्या कहते हो? बोला मनी सहमत हो गया और दोनों ने एक पेड़ में वो धन छिपा दिया। दिन बीतते गए और मनी के पास जो पैसे थे वो खत्म हो रहे थे, इसलिए उसने उस पेड़ के पास जाकर कुछ और धन लाने का फैसला किया। वो धनी के पास गया और कहा, धनी, मुझे काम के लिए कुछ और पैसे चाहिए थे। चलो उस पेड़ के पास जाकर कुछ और ले आते हैं। धनी ने भी मनी की बात मान ली और कहा, ठीक है, चलो। जैसे ही उन्होंने पेड़ के अंदर से छुपाया हुआ बैग निकाला, उन्होंने देखा कि वो तो खाली था। मनी हैरान हो गया। धनी ने तुरंत मनी को चोरी करने के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। केवल तुम्हें ही पता था कि धन यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है हमने। सच बताओ, तुम्हें इसकी आवश्यकता थी, इसलिए तुमने सब चुरा लिया है। मनी ने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ और किसने चुराए हैं। धनी ने गुस्से में आकर मनी से कहा, नहीं 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 मनी, तुमने ही चोरी की है। धनी, मैंने चोरी नहीं की है, पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो पंचायत के पास चले जाते हैं। वो अब इसका हल निकालेंगे। ये सुनकर धनी घबरा गया, क्योंकि पैसे तो उसने ही चुराए थे। उसकी तो योजना ही यही थी कि मनी को दोषी ठहराकर उससे और पैसे लेना। मनी पहुंच गया पंचायत के पास। पंचायत ने धनी और मनी को ध्यान से सुना और अगले दिन इस चोरी की जांच करने का फैसला किया। उस रात धनी ने अपने पिता को इस घटना के बारे में सारी सच्चाई बताई और उनकी मदद मांगी। धनी के पिता मदद करने के लिए सहमत हो गए और उन दोनों ने एक योजना बनाई। जैसे कि तय किया गया था, अगले दिन पंचायत उस पेड़ के पास पहुंच गई। धनी ने फिर से मनी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मनी ने ही सारे पैसे चुराए हैं और अब
केवल भगवान ही इसे साबित करेंगे। वो पेड़ की ओर मुड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कृपया हमें बताएं कि पैसे किसने चुराए हैं। पेड़ से एक आवाज आई, ये मनी है जिसने सारे पैसे चुरा लिए हैं। भगवान की आवाज सुनकर हर कोई हैरान हो गया। लेकिन पंचायत में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो समझ गया कि ये धनी की ही कोई चाल है और इसलिए उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने चुपचाप पेड़ की टहनियों को इकट्ठा किया और उसे पेड़ के पास रख दिया और उसे जला दिया। जैसे ही धुआं बनना शुरू हुआ तो धनी के पिता बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए पेड़ से बाहर निकल आए। हर कोई ये देखकर चौंक गया और समझ गया कि आखिर हुआ क्या था। शर्मिंदा होकर धनी ने अपना गुनाह कबूल किया और कहा, मुझे माफ करना मनी, मैंने ही पैसे चुराए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पंचायत ने धनी और उसके पिता को दंडित किया। धनी को मनी का सारा पैसा देने का आदेश भी दिया गया। तो बताओ, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? एक तो ये बात जरूर है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और फिर आप ही को शर्मिंदगी महसूस होगी। एक सच हमेशा 100 झूठ से बेहतर होता है। दूसरी बात तो ये कि आपको किसी को भी उसके गलत काम में मदद नहीं करनी चाहिए। धनी के पिता अपने बेटे को उसके दुष्कर्म में मदद करने के बजाय रोक देते तो दोनों को अपनी इज्जत ऐसे खोनी नहीं पड़ती। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।